स्टूडेंट्स इन द यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दंगल। देखिए आज की सीरीज में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है ये टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से लिया गया है, जिसमें मैं आज आप लोगों को इक्वेशन बैलेंस करना सिखाऊंगा। किस तरह से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं, आईएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या कोई दूसरा बोर्ड हो, उसमें सभी में ये रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर क्लास 11th में दिया गया है। रेडॉक्स रिएक्शन तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होती है। दोज रिएक्शंस इन विच द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट द कॉस्ट ऑफ रिडक्शन और रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द कॉस्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, मीन्स बोथ द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। कैसे हम उनको बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय आप लोग यहाँ पर उसको सीख सकते हैं। ये टॉपिक हमारा क्या है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है किसी स्पीशीज का, उतना ही किसी दूसरी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इक्वेट करना है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को किससे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर में। तो यहाँ पर क्या है, इन दिस मेथड the increase in oxidation number of a species must be equal to decrease in oxidation number of other species। यहाँ पर स्पीसीज का मतलब किसी एटम से। मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेथड में जो मेन पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स के साथ साथ में यहाँ पर आपको इक्वेशन बैलेंस करना बताता हूँ। देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है आपका इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट, उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, राइट द स्केलेटल रेडॉक्स रिएक्शन। स्केलेटल रेडॉक्स रिएक्शन फॉर एग्जांपल यहां पर हमने इक्वेशन ले ली, तो हमारी इक्वेशन है Zn प्लस NO3 negative ion gives you Zn2 positive plus NO2 and reaction is given in acidic medium। एसिडिक मीडियम ऐसा यहाँ पर क्यों लिखा गया है एसिडिक मीडियम, इसलिए लिखा गया है क्योंकि रिएक्शंस एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में ही हो सकती हैं, ठीक है। तो पहले हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करने की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने स्केलेटल लिख लिया, यानी कि एक रिएक्शन का फॉर्मेट लिख लिया। इन सेकेंड स्टेप राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच species, each atom given in the reaction, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में आप देखिए कैसे, जिंक प्लस NO3 नेगेटिव आयन gives you Zn2 पॉजिटिव आयन प्लस NO2। So this is the neutral atom, means oxidation state is 0,
नाइट्रोजन का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे तो यहाँ पर ये निकल करके आएगा, देखिए ऐसे NO3 नेगेटिव X प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। ये जो चार्ज है वो इधर ले आएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, दैट इज x इज इक्वल टू +5। यही यहाँ पर पॉइंट है जो आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑक्सीजन का नॉर्मल स्टेट में -2, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। नाइट्रोजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन का -2 इस अकॉर्डिंग हो गया +4, ऑक्सीजन का -2। तो ये सभी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर लिए, जिन स्पेसीज के लिए यहाँ पर दिए गए हैं सब। देन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द स्पेसीज, आइडेंटिफाई द स्पेसीज undergo oxidation and reduction, undergo oxidation and reduction, and also identify the increase and decrease, identify the increase and decrease in oxidation number. So we can write again the equation as NO3 negative gives you Zn2 positive plus NO2. Here the oxidation state is 0 and this is +2। जो चेंज हो रहा है हमारा 0 से जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चेंज हो रहा है +2, तो वो यहाँ पर हमने इंडिकेट कर दिया। मीन्स यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है, 2 यूनिट पर एटम। ये प्रोसेस किसकी हो गई, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन नंबर increases by 2 unit per atom. This is the important point. And then the oxidation state of nitrogen is +5 here and +4 here. So the oxidation state decreases, that is reduction takes place, reduction, and here oxidation number decreases by कितना, +5 से +4 जा रहा है, मीन्स 1 यूनिट पर एटम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि किस स्पेसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस स्पेसीज का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप, इक्विलाइज द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर by cross multiply the increase and decrease in oxidation number of reducing and oxidizing agent। ऑक्सीडाइजिंग। तो यहाँ देखिए हमने लिखा कि Zn
plus NO3 negative gives you Zn2 positive plus NO2, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पर इसका +5, यहाँ +2, यहाँ +4। जो चेंज हो रहा था ऑक्सीडेशन नंबर में वो यहाँ पर हो रहा था आपका जी के लिए 2 यूनिट का चेंज था, 2 यूनिट पर एटम, और नाइट्रोजन के लिए यहाँ 1 यूनिट पर एटम। यह क्या हो रहा था, यहाँ हो रहा था डिक्रीज, और यहाँ हो रहा था इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए इस 2 यूनिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 1 यूनिट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे जिंक के साथ, तो हमारे पास हो जाएगा Zn plus 2NO3 negative ion gives you Zn2 positive plus NO2। ओके, तो ये हमें किधर करना है, केवल रिएक्टेंट साइड पर करना है। यहां पर मैं लिख देता हूं रिएक्टेंट साइड ओनली, ठीक है, reactant side। Next point is balance all the atoms other than oxygen and hydrogen। Okay, so यहाँ ये 2 3 का 6 ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन है, 1 जिंक है। तो हमें क्या करना है, जिंक जितने हैं, जिंक प्लस 2NO3 नेगेटिव आयन गिव्स यू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2NO2। स्टेप 6 बैलेंस ऑफ O atom and H atom in acidic medium। कैसे बैलेंस करेंगे, तो टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम and equal number of H2O molecules on deficient side, okay। And to balance H atoms and equal number H positive ions on deficient side, and equation gets बैलेंस। कैसे, देखिए यहाँ पर हम देखिए जरा, यहाँ जिंक बैलेंस है और यहाँ पर NO2 भी आपका ये क्या था, बैलेंस था, जिसमें ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, 2 3 या 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 2 या 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ लिखेंगे Zn plus 2NO3 negative ion gives you Zn2 positive ion प्लस 2NO2। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ लिखिए 2 3 या 6 इधर है, 4 इधर है, तो इधर हम क्या करें, 2H2O मॉलिक्यूल इधर ऐड करें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, आगे हमें इसमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और हाइड्रोजन एटम के लिए हमें ऐड करना है
H पॉजिटिव आयन इक्वल नंबर में, तो 4H पॉजिटिव आयन। इस तरह से आप देखिए कि ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसमें 1 जिंक है, 2 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम, तो वहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम। इस तरह से ये आपकी इक्वेशन क्या हुई, बैलेंस। So in this manner, student, you can learn the balancing of equations, redox reactions by oxidation number method in acidic medium। अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे और आने वाले वीडियोस आपको मिल सकें, उनके नोटिफिकेशंस मिल सकें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर बेसिक मीडियम दिया हो तो हम उस रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करेंगे, इसके लिए अब हम यहाँ पर एक इक्वेशन की हेल्प से सीख सकते हैं। कैसे? सपोज हमने यहाँ पर देखिए, पहले तो हमने ये लिख दिया हमने बैलेंसिंग ऑफ redox reaction by oxidation number method in basic or alkaline medium। alkaline medium, ओके। सो यहां पर हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया, कंसीडर एन एग्जांपल हमने लिया इसमें। ये एग्जांपल को आपका सब एग्जांपल ले लिया हमने Zn प्लस NO3 नेगेटिव आयन gives you Zn2 positive plus NH4 पॉजिटिव आयन। और यहाँ क्या है, ये बेसिक मीडियम दिया हुआ है, बेसिक मीडियम। सो इन दिस केस all the remaining steps are same except the balancing of H and O atoms। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के अलावा जितने भी स्टेप हैं जो भी एसिडिक मीडियम के लिए बताए गए थे, बिल्कुल वही यूज करने हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम स्केलेटल इक्वेशन लिखें, स्टेप 1। तो हमने इक्वेशन ली Zn प्लस NO3 नेगेटिव आयन गिव्स यू Zn2 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव आयन। इन सेकंड स्टेप राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम्स अबव देम एंड आइडेंटिफाई द स्पीशीज व्हिच अंडरगो ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। तो ये हो जाएगा Zn प्लस NO3 नेगेटिव आयन gives you Zn2 positive plus NH4 पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। इसमें देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, नाइट्रोजन का यहाँ पर +5, ऑक्सीजन का निकालेंगे -2, Zn का +2, यहाँ नाइट्रोजन का आएगा आपका -3 निकाल के देख लीजिएगा। NH4 पॉजिटिव आयन में x + 4 × +1 = +1, तो x = -3 आ जाएगा। हाइड्रोजन का +1, यह देखिए चेंज किस किस में हो रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 जा रहा है, मतलब ये हो रहा है यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पर +5 से -3 जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है आपका रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज कितना हो रहा है ये भी देखें। यह हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर increases by 2 यूनिट पर एटम, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय कितना
प्लस 5 टू -3 हो जाएगा 8 यूनिट पर एटम। ठीक है, ये चेंज आ गया। अभी जो कॉफिशिएंट है वो एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। हमें क्या करना है, इन यूनिट से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के लिए। तो इसमें क्या होगा आप देखिए, जो थर्ड स्टेप होगा उसमें यहाँ पर ये हो जाएगा आपका जितना जितना मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, 4Zn प्लस ये हो जाएगा आपका NO3 नेगेटिव आयन गिव्स यू Zn2 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव आयन। क्योंकि ये चेंज होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, वो केवल रिएक्टेंट साइड पर होता है, प्रोडक्ट साइड पर अभी नहीं करेंगे। तो हमने उस स्टेप को आगे यहाँ पर फॉलो कर लिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन H and O। ठीक है, तो यहाँ 4Zn है, यहाँ 1Zn है, 1N है, O3 है, H4 है, OH से कोई मतलब नहीं, Zn को बैलेंस कर दीजिए। 4Zn प्लस NO3 नेगेटिव आयन गिव्स यू 4Zn2 पॉजिटिव आयन प्लस NH4 पॉजिटिव आयन। ठीक है, हमने जिंक को बैलेंस कर लिया और नाइट्रोजन को बैलेंस कर लिया। अब बैलेंसिंग आती है किसकी, अब बैलेंसिंग आती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। उस बैलेंसिंग को थोड़ा ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि बेसिक मीडियम में यही पॉइंट देखने वाला है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम एट इक्वल नंबर of OH negative ions on deficient side, and to balance H atoms and equal number of H2O molecules on deficient side, and at the same time add equal number of OH negative ions on opposite side, ठीक है। तो अब इसमें हम ये पार्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, तो ये पहले भी लिखेंगे 4Zn प्लस NO3 नेगेटिव गिव्स यू 4Zn2 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। अब देखिए 3O है, तो 3O को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ऐड कर दिए 3OH नेगेटिव आयन। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए हमारे। अब यहाँ पर हमें बैलेंस करना है किसके लिए, अब हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन के लिए। तो 4 और 3 7 हाइड्रोजन इधर है, इधर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर हमें क्या करना चाहिए, उतने ही H2O मॉलिक्यूल यानी 7 H2O मॉलिक्यूल इस साइड में रिक्वायर्ड साइड में ऐड कर देने चाहिए। लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि उसी समय पर उतने ही OH आयन जिधर H2O जोड़े हैं उसके अपोजिट साइड पर जोड़ देने हैं। तो इसका मतलब हो गया प्लस 7OH नेगेटिव आयन यहाँ पर हम और ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन में बैलेंस हो गई, आप देख सकते हैं इसको। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी 4Zn प्लस NO3 नेगेटिव प्लस 7H2O gives you 4Zn2
positive plus NH4 positive ion plus 10 OH negative ion. This is balanced. So students, this is the method. This is the method to balance the equation redox reaction by oxidation number method in basic और alkaline medium. I think ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल है और अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो है मिलते रहें आपको, और मुझे आप लोगों का एप्रिसिएशन मिलता रहे, जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस तैयार कर सकूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।